सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। देखो अब हम पहले स्टेटमेंट को ही पढ़ते हैं। इट इज स्ट्रैटेजीज मतलब एक आप जो अप्रोच रखते हो फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, ठीक है। कोई भी मटेरियल है उसको प्रिजर्व करना, उसको ढूंढना, ठीक है, या उसको रिसीव करना, ठीक है। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रिजर्व करना, रखना, एनीथिंग इन से। सो देखो मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट क्या है? तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो, या फिर जो थोड़ा जैसे हमारा पाकिस्तानी एरिया में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, या उसी के साथ साथ जो अफगानिस्तान के एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो, एंड बियॉन्ड मतलब इस सब कॉन्टिनेंट से भी कहीं ज्यादा आगे, मतलब लाइक वर्ल्ड की और भी कई कंट्रीज में। अब देखते हैं वो कौन कौन से रीजन्स हैं। द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, ठीक है। अब मतलब इन मटेरियल को प्रिजर्व जो हड़प्पन्स करते थे या रिसीव करते थे ना, वो बहुत सारे तरीकों से करते थे। जैसे दे एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो नागेश्वर एंड बालाकोट जो है दे वर प्राइमरी सेंटर्स ऑफ शेल, है ना। तो इन द एरियाज वेयर शेल वाज इजीली अवेलेबल, ठीक है। तो नागेश्वर और बालाकोट में हमें पता है शेल्स मिलते थे। उसके अलावा शोटुघाई इन फार ऑफ अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लेपिस लजूली, ठीक है। आपका ये जो लेपिस लजूली है इट्स अ काइंड ऑफ स्टोन, ये भी आपका एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है जो कि ब्लू कलर्ड होता है, ठीक है। अ ब्लू कलर्ड स्टोन दैट वाज अपेरेंटली वेरी हाई वैल्यूड एंड लोथल which was near sources of carnelian। कार्नेलियन अभी हमने पहले पढ़ा था ना कि एक रेड मटेरियल होता है, ठीक है, रेड कलर्ड स्टोन होता है। एक्चुअल में इट इज नॉट रेड, वैसे ही येलो होता है, बट क्योंकि उसको आग पे बार बार पकाते हैं जिस वजह से वो रेड हो जाता है। तो वो कहाँ से आता था? गुजरात से आता था। सिमिलरली अगर हम स्टीटाइट की बात करें, मतलब जिस मटेरियल से हड़प्पन सील बनती थी, या फिर वो मटेरियल जो एक येलोइश सा मटेरियल है उसको उसमें वाटर ऐड करके उसकी पेस्ट बनाई जाती थी, एंड देन उसको मोल्ड करके कोई भी शेप दे दी जाती थी। तो स्टीटाइट आपका कहाँ से आता था? राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात। उसी के साथ साथ मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल कहाँ से आता था? फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। मेटल आपका कहाँ से आता था? राजस्थान से आता था। अब आपको एक एक लोकेशन याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेल की। तो शेल कहाँ से आता था? नागेश्वर एंड बालाकोट, ये दो सेंटर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जहाँ से शेल आया करता था। लेपिस लजूली नाम का स्टोन जो है आपका शोटुघाई इन अफगानिस्तान से आता था। उसी के साथ साथ शोटुघाई इन अफगानिस्तान में आपकी सबसे पहले शायद इरिगेशन सिस्टम पाया गया है ना। उसी के साथ साथ देन अगर हम लोथल की बात करें, लोथल से भी आपको कार्नेलियन मिलता था, ठीक है। लोथल वाज अ सेंटर ऑफ कार्नेलियन, ठीक है, ये लर्न करना ही करना है आपने। एंड देन इज लोथल आपका गुजरात में, इसलिए उन्होंने लिख दिया फ्रॉम भरूच इन गुजरात। देन इज स्टीटाइट, स्टीटाइट आपका कहाँ से आएगा? राजस्थान से आएगा, नॉर्दर्न गुजरात से आएगा। और मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मेटल, और मेटल वो कहाँ से आ रहा है? राजस्थान से आ रहा है। अब राजस्थान का भी कौन सा रीजन है वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अनदर स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशंस टू एरियाज सच एज खेत्री रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो बेसिकली मेटल आपका ज्यादा से ज्यादा कॉपर आता था हड़प्पन टाइम में, तो वो आपका कहाँ से प्रोक्योर होता था? खेतरी से पाया जाता था, ठीक है, खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है। सो एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, जैसे अब आपकी जो KGF मूवी है कोलार गोल्ड माइंस कहाँ पे है? वो कर्नाटका में है ना। तो इट इज अ काइंड ऑफ साउथ इंडियन रीजन। तो गोल्ड कहाँ से आता है? साउथ इंडियन रीजन, ये आपको सबसे अच्छे से याद रहेगा। नाउ दीज एक्सपेडिशंस एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज। तो ठीक है, ये आपस में जितनी भी सेटलमेंट्स थी, जो जो चीजें जहाँ जहाँ से जो मटेरियल देने के लिए लाइक प्रोमिनेंट थी, वही क्या करते थे? आपस में एक चेन बनाते थे ताकि लाइक हमारी जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उससे क्या होगा? अगले को भी फायदा होगा, हमारे पास भी मच नीडेड मनी आएगा। तो ठीक है, ऐसे कनेक्शंस बन जाते थे, एंड देन जो ये आपका चीजें जो है एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती थी। नाउ नेक्स्ट देखो, ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टीटाइट microbeads in these areas are indications of such contact। तो ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया उसने कि जो स्टीटाइट, अब हमने स्टीटाइट पढ़ा ना कि स्टीटाइट आई गेस आपका गुजरात रीजन से आ रहा है, हाँ, नॉर्दर्न गुजरात और साउदर्न राजस्थान। तो ठीक है, अगर ये यहाँ से आ रहा है तो बेसिकली यही एक इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, तभी सामान जो है एक से दूसरी जगह
पहुंचाया जाता था, या आप कह सकते हो कि आपका ये जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर अब राजस्थान में अवेलेबल था, तो राजस्थान से वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ आता था। तो ये सब कनेक्शंस थे। नाउ देयर इज एन एविडेंस इन खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ठीक है, ये आपका 1 मार्कर के लिए हो सकता है। तो आपको बस एक छोटा सा इसको एक देख लो, एक लुक दे दो कि खेतरी रीजन में जो एक कॉपर एक्सपोर्ट होता था उसको क्या नाम दिया जाता है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर with its distinctive known हड़प्पन पोट्री and an unusual wealth of copper object। तो ये कल्चर बेसिकली यही है कि आपस में कॉन्टेक्ट्स थे कि एक जगह से दूसरी जगह चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी, ठीक है, तो उसी को एक उस कल्चर को नाम दिया गया है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ठीक है। नाउ it is possible that the inhabitants of this region supplied copper to हड़प्पन्स। तो ठीक है, राजस्थान के लोग जो हैं वो हड़प्पन्स को कॉपर भेजा करते थे। नाउ यहाँ से आपका कवर हुआ अभी एक फर्स्ट सब हेडिंग। अब हम सेकंड सब हेडिंग की बात करते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, ठीक है, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। डिस्टेंट मतलब जो दूर दराज के एरियाज हैं, बहुत दूर है वो वाले लैंड्स, ठीक है। देखो, the recent archaeologist finds suggest that copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of Arabian Peninsula। तो वो कह रहा है कि देखो, हमने अभी पढ़ा कि कॉपर बेसिकली आपका राजस्थान से आता था ना, खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, उसी के साथ साथ कॉपर यूज्ड टू कम फ्रॉम ओमान, ठीक है। ओमान आपका कहाँ पे है, अरेबियन रीजन में आता है, ठीक है। नाउ सो chemical analysis have shown that both Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel suggesting a common origin। तो ठीक है, ये कैसे मान लिया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि कॉपर खेतरी के साथ साथ आपका ओमान से भी आता है। तो वो इसलिए माना है क्योंकि हड़प्पन के जो भी कॉपर के एविडेंसेस मिले हैं या कॉपर मिला है, और साथ ही साथ वही ओमानी जो कॉपर देखने को मिला है, मतलब ओमान में जो कॉपर देखने को मिला है, दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, क्योंकि दोनों के मतलब दोनों की कंपोजिशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, दैट इज निकल, ठीक है। कंपोनेंट जो है वो सेम है, कॉमन है, दैट इज निकल। नाउ देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल। अब चलो, एक कॉन्टैक्ट तो हमने ये देख लिया कि कॉपर जो है उसमें निकल का कंटेंट है, जो सजेस्ट करता है कि ओमान से भी कॉपर आया करता था हड़प्पन टाइम में, या मे बी हड़प्पन रीजन से जो है कॉपर जाया करता था टू ओमान रीजन। नाउ एक और एविडेंस है। सो अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेसल दैट इज अ लार्ज हड़प्पन जार coated with thick layer of black clay has been found at Omani sites। ठीक है, आप ना अपनी बुक में एक फोटोग्राफ देखोगे ना, तो वहां पे दिया हुआ है हड़प्पन जार की फोटोग्राफ। तो ये हड़प्पन जार भी ओमान रीजन में पाया गया है, ठीक है, हड़प्पन जार, ठीक है, जो हड़प्पन के टाइम का जार था। इट वॉज कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले विच हैड बीन फाउंड इन ओमानी साइट्स। तो ठीक है, उसको ऊपर से कोट किससे किया गया, ब्लैक कलर्ड क्ले से। So such a thick coating prevent the percolation of liquids। ठीक है, देखो क्या होता है कि पहले टाइम में तो देखो मिट्टी के बर्तन होते थे। अब आपको पता है, आप किसी घड़े में पानी रखते हो, जो मटका होता है उसमें पानी रखते हो, तो होता है ना वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर भी आ जाते हैं, तो आपको पूरे आसपास उसके पानी देखने को मिलता है। तो वैसे ही अब क्योंकि जार जो था वो भी मिट्टी का होता होगा, तो उसको कोट किया जाता था ब्लैक क्ले से। और इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि अगर उसमें आप कोई लिक्विड डाल रहे हो तो वो बाहर ना गिरे, या फिर वो जो पत्थर है, मतलब जिस मटेरियल से वो बना है, वो उस लिक्विड को एब्जॉर्ब ना करे। नाउ वी डू नॉट नो व्हाट वाज कैरिड इन दीज वेसल्स। अब हमें नहीं पता उन वेसल्स में क्या आता था, हमने तो जार देख के हमने कह दिया कि भाई उसमें लिक्विड होता होगा। नाउ बट it is possible that Hadappans exchanged the contents of these vessels from ओमानी कॉपर। लेकिन वैसे मतलब लोग सोचते हैं कि शायद वो उस जार में जो है कुछ पर्टिकुलर कंटेंट्स को एक्सचेंज करते होंगे बिटवीन ओमान एंड हड़प्पन साइट्स। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, यस, ये देखिए, ये है आपका हड़प्पन जार, ठीक है, हड़प्पन टाइम का जो जार है। बुक में आपकी ये वाली इमेज गिवन है, पर देखो एक्चुअल में ये मिट्टी का बना हुआ है, इसके ऊपर ब्लैक क्ले को कोट किया गया है। क्यों किया गया है? सो टू अवॉइड परकोलेशन ऑफ लिक्विड्स। नाउ अभी इसका एक थोड़ा सा और पार्ट रह गया है टॉपिक का, दैट इज यस स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल में आएगा।
Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BCE refer to copper coming from a region called Magan, perhaps a name for Oman. ठीक है, अभी हमने देखा ना कि कॉपर जो है वो ओमान से भी आया करता था. क्यों आया, कैसे पता लगा? तो क्योंकि हड़प्पन कॉपर और ओमानी कॉपर में निकल का कंटेंट कॉमन है. तो इस ओमान का दूसरा नाम क्या है? दैट इज मगन. ठीक है, मगन नाम किसका है? ओमान का है. नाउ तो अगर मगन वर्ड पढ़ते हो तो देख के कंफ्यूज नहीं होना, इट इज ओमान. नाउ Mesopotamian sites also contains traces of nickel. Other archaeologists find suggest long distance contact including हड़प्पन seals, weights, dice and beads. देखो अब यही नहीं है कि सिर्फ कॉपर मिला है या हड़प्पन जार मिला है, उसी के साथ साथ ये चीजें हड़प्पन सील मतलब हड़प्पा के टाइम की आपकी सील हो गई, वेट्स हो गया. वेट क्या होता है? मतलब जिससे चीजों को तोला जाता है. ठीक है, देयर इज डाइस एंड beads, ये सब भी मिला है. Now, in this context, it is worth noting that Mesopotamian text mention contacts with regions named Dilmun, probably the Bahrain, Magan आपका ओमान हो गया, and Meluha. Meluha आपको हड़प्पन लोगों को कहते हैं मेलुहा. ठीक है, आपको ये तीनों चीजें एक बार 1 मार्कर के लिए जरूर देखनी है कि किसको क्या बोला जाता है. ठीक है, ओमान को क्या कहते हैं? मगन कहते हैं. देन दिलमुन किसको कहते हैं? बहरीन को कहते हैं. मेलुहा किसको कहते हैं? हड़प्पन को ही कहते हैं. तो ठीक है, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमें पता चला है कि हड़प्पन साइट्स पे सिर्फ एक ही जगह से चीजें नहीं आती थी, बहुत अलग अलग जगहें थी. एंड इट वाज नॉट ओनली द सब कॉन्टिनेंट, इट वाज आल्सो द डिस्टेंट लैंड्स ऑल ओवर द अदर कंट्रीज या ऑल ओवर द वर्ल्ड चीजें मिलती थी. नाउ दे मेंशन दैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, अब ये मेलुहा क्या है? हड़प्पन है. तो ठीक है, लाइक कार्नेलियन, लैपिस लजुली. देखो कार्नेलियन हम अभी पढ़ के आए हैं, लोथल में है. लैपिस लजुली शोटुघाई इन अफगानिस्तान, कॉपर खेतरी रीजन, गोल्ड इज कोलार गोल्ड माइंस तो कर्नाटका, एंड वेराइटीज ऑफ वुड. ठीक है, ये कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज अ मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुहा, मे योर बर्ड बी द हजा बर्ड, may its call be heard in the royal palace. ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है कि may your bird be the haja bird, may its call be heard in the royal palace. अब देखो जो हजा बर्ड है ना, बेसिकली इसकी जो लाइक एक कूक है या इसकी जो एक आवाज है वो बहुत जोरों शोरों से दूर तक सुनाई देती है. नाउ व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि मे और हजा बर्ड मे इट्स कॉल बी हर्ड इन रॉयल पैलेस, कि हमारा आपस में जो कांटेक्ट है वो चलता रहे. ठीक है, हमें तुम्हारे उस हजा बर्ड की गूंज जो है सुनती रहे. दैट मीन्स तुम हमारे यहाँ सामान भेजते रहो, वैसे ही हम तुम्हारे यहाँ सामान भेजते रहेंगे और हमारा जो एक रिलेशन है वो मेंटेन्ड रहे. ये कहना है इसका. नाउ सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द हजा बर्ड वाज द पीकॉक, और ये जो हजा बर्ड है वो क्या है? हमारे पीकॉक है. नाउ हमारा जो नेशनल बर्ड है वो. नाउ तो इसलिए इसको मेलुहा से रिलेट किया जाता है कि मेसोपोटामियन वाली जो जगहें हैं वो कहती हैं कि हमारा कांटेक्ट जो है बना रहे. नाउ और तुम्हारे जो मोर की आवाज है, गूंज है, हमें सुनती रहे. नाउ इट इज लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन मतलब दिलमुन एंड मेसोपोटामिया वाज बाय सी. अब देखो पहले टाइम में हमारे पास एरोप्लेन्स तो होते नहीं थे, इतना पुराना टाइम है ये, तो उस टाइम पे एवरीथिंग, कोई भी चीज है नदियों के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह आती थी, है ना, समुद्र बेसिकली. नाउ मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सी फारर्स. ठीक है, मेलुहा मतलब हड़प्पन साइड को ये क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ सी फारर्स. क्योंकि देखो लाइक समुद्र के पार, बेसिकली कहने का मतलब ये है सी फारर्स इज समुद्र के विपार, इतनी दूर है. क्योंकि अब देखो चीजों का एक्सचेंज पानी के थ्रू हो रहा है, तो अगर आपको मेलुहा मतलब आपको हड़प्पन साइड पे जाने तो आपको पूरा भरा समुद्र पार करके आप वहां पहुंचोगे ना. दैट इज वाई इसको कहा जाता था लैंड ऑफ सी फारर्स. बिसाइड्स वी फाइंड डिपिक्शंस ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स. उसके अलावा आप देखो जैसे हमने सील पे एक हड़प्पन सील जो हमने एनालाइज की थी उसमें हमने एक एनिमल की फोटोग्राफ देखी थी,
उसी के साथ साथ जो बाकी सील्स हम देखते हैं उसमें और भी पिक्चर्स हैं, जैसे शिप्स की हैं, बोट्स की हैं, और शिप्स बोट्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ऑब्वियसली सी लिंक्स को, क्योंकि अब देखो जो बोट हैं या जो शिप्स हैं, बड़े बड़े जो जहाज हैं, चलते तो पानी में ही है ना, तो इसलिए दे रिप्रेजेंट सी। देखो ये है आपकी बुक में भी दी गई है ये इमेज कि ये आपकी सील है एंड इस सील में ये आपकी बोट बनी हुई है, ठीक है, एंड दीज आर द हजा बर्ड्स, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट को दर्शा रहा है जो कि है मतलब जो कॉन्टेक्ट था उस टाइम पे हड़प्पन के टाइम पर, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। नाउ इसके बाद अगला टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अगर मैं कहूँ तो ये आपका लोकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये जो हमने अभी पढ़ा है स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, क्योंकि इससे आपको अलग अलग चीज़ों की अलग अलग लोकेशंस पता चलेंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से आती थी, ठीक है। लैपिस लसूली कहाँ से आती थी, कॉपर कहाँ से आता था, मेटल कहाँ से आते थे, गोल्ड कहाँ से आता था, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्नेलिन कहाँ से आता था। तो इनकी लोकेशंस एक एक बार प्लीज 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 जरूर पढ़ लेना, ठीक है। 1 मार्कर के लिए एक पूछी जा सकती है एंड जेन्युइनली पूछी जा सकती है। सो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड।